पूरे समागम के सबसे आकर्षण का केंद्र रहा इस प्रदर्शनी के बारे में दिखाने वाले हैं, जहां लाखों लोग विजिट कर रहे हैं। प्रदर्शनी विशेषकर पूर्व में घटित घटनाओं को चित्रार्थ रूप करने का प्रयास किया गया है। इसी की पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। अभी अंदर चलेंगे और क्या कुछ प्रदर्शनी में लगा है आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ यहाँ के गाइड जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ दिखाया जा रहा है चित्र के माध्यम से। नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए हमारे परम पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु जी स्वामी रामदेव जी महाराज जी से जब नामदान नहीं लिया था, उसके बाद ज्ञान समझ के संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को नामदान लिया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम बोध दिवस मनाते हैं, जो 38वां बोध दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में श्रद्धालु जन आध्यात्मिक प्रदर्शनी का बारी बार से चित्रण देख रहे हैं, वो आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद 1994 का फोटोग्राफ से 1994 का, जहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था, मतलब गुरु पद देने का अधिकार दिया था कि आज से जितने श्रद्धालु जुड़ेंगे ना, आपसे नामदान लेंगे। जो आपसे नामदान नहीं लेगा वो मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको पार नहीं हो पाएगा। मतलब जो उनके गुरु है, उनकी जो गुरु प्रणाली रही है, वहाँ से संत जी को नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ जी। 1994 से ही नामदान देते आ रहा है, जो आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। किसी प्रकार की असुविधा आने वाले श्रद्धालु को ना हो, इसके लिए हर जो दृश्य है उसके सामने एक गाइड लगाया गया है, जो उनको अच्छे से इस जो चित्र जो लगाया गया है उसके बारे में समझा सके। अभी सर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ दिखाया जा रहा है इस चित्र? सर, जे परमात्मा ने जब प्रदर्शनी जो लगाई दे गई है, जो धर्मदास के द्वारा, जो धर्मदास 68 तीर्थ स्नान करने के लिए अपने गुरुदास जी के द्वारा निकले थे, उसमें जो वे पूजा पाठ करते थे, मनमानी आचरण की, मूर्ति पूजा करती थे, इस प्रकार परमात्मा ने इसकी खंडना करते हुए जो पूजा कर रहे थे, जब मथुरा में पहुंची थी 68 तीर्थ में, तो जहाँ कृष्ण भगवान अपने सरोवर पर स्नान करते थे पहले, वो माध्यम से जे स्नान करने के माध्यम से अपनी मनमानी आचरण की सामग्री नकार कर पूजा अर्चना करने लगे और गीता का पाठ कर ले। जब परमात्मा कबीर साहब जिंदा रूप के माध्यम से आए भगत जी, तो प्रकट होकर उनने मनमाने आचरण की खंडना करते हुए धर्मदास से कहा कि जे किसने बताया, कहाँ वेद में है प्रमाणित है कि जो आप पूजा करते हैं। तो इनके मन में एक खेद भाव सी मनवृत्ति आई और इनने अपने मनमानी आचरण से परमात्मा के जो भी अपनी निंदा के माध्यम के शब्द बोले, तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। उस समय भगत जी परमात्मा ने हिदायत कि आपकी गीता में कहीं नहीं है, इसका प्रमाण परमात्मा के शब्दों द्वारा मुक्ति होती, इनसे मुक्ति नहीं होगी भगत जी। यह परमात्मा देते हुए अदृश्य होगा और इसकी लीला आगे मिलेगी। आप ये बांधवगढ़ वाले धर्मदास जी भगत जी, जी बांधवगढ़ वाले धर्मदास हैं, जिनके जो वंशज है वो वंश 42 के नाम से दामाखेड़ा जी जी जी, वो की खंडना है भगत जी। परमात्मा बताउत हैं हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई बुद्धि विवेक प्रमाणित ज्ञान के माध्यम से बताया है कि 6 पीढ़ी में खंड हो चुकी थी। अच्छा। और परमात्मा ने बताया कि उनकी पीढ़ी शब्दों के द्वारा चली जो आज प्रमाणित है। अच्छा। जी भगत जी, तो आज परमात्मा के शास्त्र द्वारा सारी चीजों को ज्ञान प्रमाणित है कि धर्मदास जो अपने मत बताए हुए परमात्मा के आदेश से कि मन में वे बेचैनी आते हुए जो इनकी नित्य क्रिया इन्हें नहीं की और अपने भरण पोषण के प्रति इनने एक अपने भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाई और जंगल से लकड़ी लाए और खिचड़ी चावल बनाने के लिए इनने व्यवस्था बनाई। उसमें लकड़ियों में बहुत सारी चींटियां जल गई थी और कुछ निकल रही थी। तो वो भंडारा बनाने के बाद धर्मदास जी ने ये किया था कि मैं ये भंडारा क्या है, पाप से वो हो गया, इसमें चींटियां जल गई, तो ये मैं किसी साधु संत को ये भंडारा खिला दूं ताकि मेरे को इसका पाप न लगे। तब धर्मदास जी ने वो भंडारे को लेके आगे बढ़ा कि साधु संत को, तो कबीर परमात्मा साधु रूप में विराजमान थे, उनको लेके कहा कि महात्मा जी आपके लिए मैं ये भंडारा लाया हूँ, आप भंडारा करिए। परमात्मा ने कहा कि लाओ धर्मदास, मैं बहुत भूखा हूँ। तब धर्मदास ने सोचा कि मेरा तो ये बाबा नाम भी जानता है। तब परमात्मा ने भोजन करने से पहले कुछ उसमें जल की बूंदें जब छिड़की, तो वो जो सारी चींटियां जो जल गई थी वो सारे भंडारे में थाली में पूरे चींटियां ही चींटियां हो गई, काली हो गई थाली और सारी वो चींटियां जीवित हो गई। तब धर्मदास जी परमात्मा जिंदा रूप में आए। जब मथुरा में कबीर परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे, उस रूप में परमात्मा आए और बोले कि धर्मदास, तू कहता था मैं जीव हिंसा नहीं करता हूँ, तू तो महापापी निकला, इतनी हत्याएं तू कर दी और बोल रहा था कि मैं हत्या नहीं करता हूँ, पाप लगता है।
तब धर्मदास जी ने अफसोस जताते हुए कहा कि परमात्मा मेरे से गलती हो गई और मेरे को वो तत्व ज्ञान बताइए जो शास्त्र विद्ध साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है, वो साधना मेरे को बताइए। तब परमात्मा जी ने यहाँ पे पाप और पुण्य का ज्ञान सुनाते हुए कभी परमात्मा जी ने धर्मदास जी को ज्ञान दिया कि धर्मदास जी जो है परमात्मा की चाह में बड़े व्याकुल हो रहे थे और आमनी देवी के कहने पर उन्होंने फिर जो है धर्म भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में जो है साधु संत आने लगे, परमात्मा की खोज में जो है धर्मदास जी उनको खोज रहे हैं, रोज देख रहे हैं। 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन जो है परमात्मा जो है उनको दिखाई दिए और वो जो कदम का वृक्ष था उसके नीचे बैठे हुए परमात्मा दिखे। धर्मदास जी दौड़ते हुए वहाँ पे जाते हैं और बिल्कुल रोते हुए परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप जो है घर को चलिए। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो इस दृश्य में जो बताया गया है कि धर्मदास जी जो परमात्मा कबीर साहब जिंदा रूप में जो यहाँ पे हैं उनको अपने घर चलने का निवेदन कर रहे हैं कि धर्मदास जी जो है परमात्मा को जो अपने घर पे लेके आते हैं, परमात्मा को जो है सिंहासन पर विराजमान करवाते हैं और उनकी धर्मपत्नी जो है आमनी देवी बैठी हुई हैं, धर्मदास जी भी बैठे हुए हैं। परमात्मा से जो है तत्व ज्ञान की चर्चा यहाँ पे कह रहे हैं, परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं कि हे परमात्मा हमें तत्व ज्ञान सुनाइए। परमात्मा जो है तत्व ज्ञान के रूप में जो है सतलोक की महिमा बताते हैं और सतलोक के बारे में बताते हैं कि भाई सतलोक जो है मतलब ऐसा लोक है जहाँ पे जो बुढ़ापा आता नहीं है, मौत आती नहीं है, वहाँ दूध दही की नदियाँ हैं और नाना प्रकार की जो सुविधाएं हैं, विमान वगैरह है, ऐसी सब सतलोक की महिमा और सतभक्ति के बारे में जो चर्चा मतलब जो है परमात्मा धर्मदास जी और उनकी पत्नी को सुना रहे हैं, है ना। तो धर्मदास जी जो है सुनते सुनते कहते हैं कि परमात्मा आप मुझे सतलोक दिखाइए। तब परमात्मा जो जिंदा बाबा के रूप में विराजमान है वो कहते हैं कि धर्मदास अभी आप जो है नाम की भक्ति करो, नाम की कमाई करो, इससे तुम खुद ही सतलोक चले जाओगे। धर्मदास जी कहते हैं कि नहीं मालिक, मुझे तो आप सतलोक दिखाइए। मतलब इतना जिद करने लगे। तब परमात्मा ने जो है धर्मदास जी की आत्मा को अपने उनके शरीर से निकाल के सतलोक के लेके आते हैं और यहाँ उसी का चित्रण किया गया है कि जो धर्मदास जी खड़े हुए हैं सतलोक में जो है परमात्मा अपने मूल रूप में सिंहासन पे विराजमान है और इधर जो है कबीर परमात्मा जो जिंदा बाबा के रूप में जो पृथ्वी से उनको लेके आए थे वो हाथ में चंवर लेके परमात्मा के ऊपर चंवर कर रहे हैं। तो ये दृश्य यहाँ पे धर्मदास जी देख रहे हैं। धर्मदास जी विचार करने लग जाते हैं कि परमात्मा तो ये है, ये शायद इनके कोई सेवक होंगे, ऐसा मन में विचार ही कर रहे हैं कि ये परमात्मा हैं और ये इनके सेवक होंगे। परमात्मा उनके भाव को समझ गए, परमात्मा ने लीला की और देखते हैं धर्मदास जी क्या देखते हैं कि जहाँ पे सतलोक के सिंहासन पे परमात्मा अपने मूल रूप में विराजमान थे उस जगह पे धर्मदास जी देख रहे हैं कि जिंदा बाबा के रूप में जो काले ड्रेस में जो बैठे हुए मतलब जो परमात्मा थे वो उस सिंहासन पे जो है विराजमान है और सतलोक में जो परमेश्वर थे वो उनके ऊपर चंवर कर रहे हैं। धर्मदास जी देखकर चक्कर में पड़ जाते हैं कि वास्तव में इनमें परमात्मा ये है कि ये है सफेद कपड़ों में। वो वहाँ से धीरे धीरे देखते देखते एकदम गायब हो जाता है, उनके मूल स्वरूप जो है जिंदा बाबा के रूप में समा जाते हैं और चंवर अपने आप जो है उनके ऊपर होने लग जाता है। इस प्रकार से पूरी सतलोक की महिमा जो है यहाँ पे जो है परमात्मा ने धर्मदास जी को दिखाई है। सर ऐसा वृत्तांत हमने कई बार कबीर जी को लेकर सुना है कि वो इस धरा पर जब रूप बदल के आते हैं तो वो कई लोगों को मिलते हैं जो अपने प्रिय प्रेमी लोग होते हैं। तो ऐसा क्या प्रमाण आपको मिलता है? जी देखिए, इससे पहले अगर हम मिलने वाली जो बात है जैसे यहाँ धर्मदास जी को मिले ऐसे ही जो है मीराबाई को मिले। मीराबाई को जो है जो अपने मीराबाई दर्शन करने के लिए जा रही थी और वहाँ पे जो है उनको जो है सत्संग करते हुए परमात्मा वहाँ पे दिखाई देते। और किन किन लोगों को मिले? इसके अलावा जो है आपको गुरु नानक देव को मिले, गुरु नानक साहिब जो है उनको बेही नदी के किनारे उनको मिले, दादू साहिब को मिले, मलुकदास जी को मिले, ऐसे अन्य और भी लोगों को जो है परमात्मा इस पृथ्वी पर आके जिंदा के रूप में आके और कोई भी भेद बना के और उनको अपनी आत्माओं को तारने के लिए। संत रामपाल जी हैं और पूरा कबीरपन जिस नींव पे टिका हुआ है उनका यही कहना है कि जो कबीर जी हैं वो अवतार लेकर आते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? जी देखिए, समय समय पर परमात्मा जो है सतलोक से आते हैं, अपनी जो प्यारी आत्माओं उनको तारने के लिए आते हैं और मतलब यहाँ से उनको जो सतभक्ति देके और सतमार्ग दिखा के उनको लेके जाते हैं। उसी तरीके से वर्तमान में भी जो अगर देखा जाए तो जो है कबीर साहब के अवतार उन्हीं के रूप जो है सदगुरु संत
रामपाल जी महाराज जी जो है वर्तमान में जो है कबीर साहब का ही जो रूप है और रामपाल जी महाराज जी के चोले में यहाँ पे विराजमान है और उन्हीं की लीला यह सब चल रही है। और यहाँ पे इन पुण्य आत्माओं को यहाँ से लेने के लिए और सद्भक्ति देकर और उनको सद्मार्ग दिखाकर और उनको सतलोक ले जाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं जी। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। क्या रहा आपका अनुभव, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।